नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे के साथ साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 13 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, थर्सडे का, गुरुवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ प्याज का भाव है, कैसे प्याज के बाजार हैं, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज की मंडी में पहुंची है। और फिलहाल आजादपुर मंडी में जो अलवर वाला प्याज है वो कितनी फ्रीक्वेंसी में मंडी में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, ये एक बड़ी बात है। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जो हमारे अलवर वाले जो किसान भाई हैं उनकी बड़ी महत्वाकांक्षाएं रहती हैं आजादपुर मंडी से। पिछले साल आपको बता दूं कम से कम 600 से 700 करोड़ रुपए का व्यापार जो है वो अलवर के किसानों ने किया था जी। अलवर, खैरतल, जो भी आसपास सराउंडिंग इलाके में, किशनगढ़ वगैरह जो भी है, जहां भी नया प्याज लगता है 600 से 700 करोड़ रुपए का व्यापार किया था। और इस बार अभी तक जो है वो व्यापार का जो स्तर है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। 2023 और 24 के असेसमेंट ईयर की बात मैं कर रहा हूँ। 2023 और 24 का जो असेसमेंट ईयर रहा है उसमें 600 से 700 करोड़ रुपए का जो है वो व्यापार जो किया था। अब बड़ी बात यह है कि 6 से 7 लाख टन जो है वो प्याज का उत्पादन सिर्फ अलवर से होता है और उसमें 80% जो प्याज है ना उस पर प्रभाव पड़ता है निर्यात से। जब निर्यात होता है या नहीं होता है तो उससे बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो अलवर की प्याज पे पड़ता है। अब ये देखिए, निर्यात 2024 से बंद है। जब से शेख हसीना की सरकार बांग्लादेश में गिरी उसके बाद से ही जो है गतिविधियां उल्टी हो गई। अब देखो, नेपाल में वो जैनजी आंदोलन हुआ, उसके बाद से जो है थोड़ा सा हमारा वहां से भी सिस्टम ऐसी ही है। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपोर्ट है उसने किसानों को रुला दिया। पिछले साल अप्रैल 2024 से एक्सपोर्ट बंद है जी पूरी तरीके से। अभी 2-2.5 महीने पहले थोड़ी सी उम्मीदें जागृत हुई, खबरें पहुंच चली कि भैया एक्सपोर्ट खुलेगा तो ये होगा वो होगा। अब आप ये देखो इस बार कितना नुकसान हमारे अलवर के किसान भाइयों को हो रहा है। मैंने आपको बताया 600 से 700 करोड़ रुपए का टर्नओवर है किसानों का। सिर्फ अलवर की बात कर रहा हूं, जो कि 2023 और 24 का आंकड़ा है। आप देख लीजिएगा, ये आंकड़े उपलब्ध हैं सब जगह, ठीक है। और अब यह आंकड़ा बहुत गिरता हुआ नजर आ रहा है इस बार। और सबसे बड़ी इसमें एक चीज और है, जो एक चीज निकल के किसानों से बातचीत चल रही है, जो अलवर के किसान बता रहे हैं कि जो आधुनिक गोदाम है, मॉडर्न गोडाउन्स जिन्हें हम बोलते हैं आधुनिक गोदाम, उसकी बहुत कमी खल रही है। मॉडर्न गोडाउन्स में जैसे कि हम वैसे नॉर्मली पुरानी प्याज को रख सकते हैं, मान लो जी किसी भी उसमें स्टोरेज में, लेकिन जो मॉडर्न गोडाउन होते हैं वो नई प्याज के लिए स्पेशली होते हैं। नई प्याज में पानी होता है, इसको ज्यादा जो है हम इसको रख नहीं सकते हैं, इसको निकाला और इसको मंडियों में सर्कुलेट करना पड़ता है 1 से 1.5-2 दिन के अंदर, नहीं तो फिर ये प्याज खराब होने लगती है। और इस समय जो प्याज आप देखिए उत्पादित हुई है वो ऑलरेडी जो अलवर की प्याज के ऊपर बड़ा असर है, क्वालिटी के हिसाब से बड़ा असर जो है वो पड़ रहा है। अगर मॉडर्न गोडाउन्स होते, ठीक है, तो आराम से किसान कम से कम अगर 10-15 दिन भी अपनी प्याज को रख लेगा, अगर सरकारी तौर पे बन जाएंगे तो उससे बड़ा फायदा होगा। आप क्या सोच रहे हैं? 10 मॉडर्न गोडाउन्स का मतलब क्या है? मॉडर्न गोडाउन्स का मतलब यही है कि जो आपकी नई प्याज है रखी जाएगी, आप 10-15 दिन भी इनको रख सकते हैं। वैज्ञानिक जो है बहुत अच्छे विश्लेषण करते हैं, उसके बाद ऐसी चीजें इख्तियार होती है। तो अगर ऐसी चीजें बन जाएंगी ना, लगातार मांग की जा रही है, किसान मुझे बता रहे हैं कि शर्मा जी मांग की जा रही है ही नहीं। अब इस वजह से उसको मरना पड़ रहा है, उसका शोषण हो रहा है। पिछले साल देखा 1-1 लाख कट्टे, 1.25 लाख कट्टे मंडी पहुंचते हैं तो गेट बंद हो जाते हैं। मतलब किसान क्या है उनके लिए? कुछ नहीं है। किसान की लागत कितनी है? 15 से 20 रुपए की तो लागत है किसान की, 15 से 20 रुपए की तो लागत है। और भाव क्या मिल रहा है उसे? अगर 15-20 रुपए मिल रहा है तो लागत वागत मेहनताना सब निकाल दो, क्या बच रहा है उसको? कुछ नहीं बच रहा। भाव अभी भी 15 से 18 रुपए ही है अलवर वाले। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं अगर ये सारी कड़ियां जुड़ी हैं, देखो नया प्याज और पुराना प्याज अलग अलग नहीं है। प्याज तो प्याज है, चाहे वो नया है। अगर नए प्याज को भाव मिलेगा तो पुराने प्याज को भी भाव मिलेगा, और पुराने प्याज को भाव मिलेगा तो नए प्याज को भी भाव मिलेगा। अब यही दिक्कतें जो है हर जगह आती हैं। जब अगर कोल्ड स्टोरेज यानी जो मॉडर्न गोडाउन है, अगर वो प्याज के लिए बन गए, सपोज करो,
जो भी बनते हैं, तो उससे उसका असर फिर पुरानी प्याज पे भी पड़ेगा, उसका असर नई प्याज पे भी पड़ेगा। यानी कि वो भी अपनी प्याज को संजो के रख पाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है इन चीजों की कमी खल रही है। थोड़ा सा निर्यात के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉडर्न गोडाउन्स के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा, थोड़े किसानों की तरफ देखना पड़ेगा। शिवराज सिंह चौहान जी से मैं अपील करता हूं, देखिए कितना आपको लोग प्यार करते हैं, शिवराज जी बहुत आपको प्यार करते हैं। आप नहीं जानते, लोगों जब आप आए थे ना, ये बैठे थे गद्दी के ऊपर, कृषि मंत्री बने थे, बड़ी अपेक्षाएं, बड़ी आकांक्षाएं, बड़ी महत्वाकांक्षाएं लोगों के मन में आपके लिए थी। आज भी उम्मीदें हैं, लेकिन उन उम्मीदों पे कैसे खरे उतरेंगे उसका खाका तो तैयार करिए। आप अगर आप किसान मंत्री हैं तो एक ऐसी छाप बना दीजिए कि जो वो हिस्ट्री में लिखा जाए कि भाई शिवराज सिंह चौहान जी जब तक रहे किसानों का शोषण नहीं हुआ। अभी देखो इस समय अलवर के किसान ना, मैं मुंह से नहीं निकालूंगा वो बात कैमरे पे बोलना अच्छा नहीं है, इतना कर्ज के तले दब रहे हैं। पिछले साल खुश होकर के गए थे वो आजादपुर मंडी से, खुश होकर के, लेकिन इस बार जो है बहुत दिक्कतें आ रही हैं। 80% प्याज प्रभावित है, 80% प्याज प्रभावित है। तो शिवराज जी आपसे हाथ जोड़ के विनम्र मेरा हृदय पूर्वक निवेदन है, संवेदनाओं से है, कोई छल कपट मेरे में है ही नहीं, जो बात है वो सच है। आप कृपया इस वीडियो को पहुंचा दीजिए उन तक, और मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, शिवराज जी प्लीज इन चीजों पे आप कार्यान्वयन कीजिए, इन चीजों को आप सुधारिए, इन चीजों को देखिए, और थोड़ा एक्सपोर्ट अगर हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और नेफेड एनसीसीएफ पे की जरा खबर लीजिए आप। नेफेड एनसीसीएफ जो ना, ये बड़े उल्टे सीधे काम यहाँ पर हो रहे हैं, आप जरा चेक कीजिए, ठीक है। जब आपको पता चल जाएगा कि कितना ग्राहक को इन्होंने फायदा पहुंचाया और कितना इन्होंने किसान को फायदा पहुंचाया है, या फिर अफसरशाही जो है सिर्फ उनकी जेब भरी गई है। क्या पता आप तक नहीं पहुंच रहा हो, क्योंकि आप तो मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा गलत नहीं हो सकती, आप तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन शायद जो आसपास के जो लोग हैं ना, आपकी जो टीम के हैं, वो शायद जो है सही सिर्फ अपने अपने में लगे हुए हैं। अरे भाई किसान के बारे में सोचो, सब कुछ यहीं रह जाना, ये जो शरीर है ना, ये पंच तत्व में विलीन हो जाना, चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बड़ा धनवान हो, सब विलीन हो जाना है। अरे सोचो भाई, किसी का नुकसान मत होने दो। किसान जो है वो अन्नदाता है, चाहे वो प्याज का किसान हो, चाहे वो अनाज का किसान हो, चाहे किसी भी चीज का किसान हो, आलू का हो, टमाटर का हो, किसी भी चीज का हो, अन्नदाता है। उसके बारे में नहीं सोचेंगे तो किसी का भला नहीं होगा। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और कुछ लोग कमेंट करते हैं शर्मा जी बहुत लंबी वीडियो बना दी, लेकिन जब हम देखते हैं ना, रिटेंशन देखते हैं भाई साहब, हमारे 85% लोग पूरी वीडियो देखते हैं, और वो ये भी कहते हैं, मेरे को व्हाट्सएप पे पर्सनली कमेंट करते हैं, शर्मा जी आप बनाइए, पूरे हृदय से, दिल से हम देखते हैं, और आपकी जो इतनी बड़ी वीडियो होती है, कोई ना कम से कम 8-10 चीजें ऐसी निकल जाती हैं उस वीडियो में, पूरा देखने के बाद। आप आधी देखोगे तो 1 ही 2 मिलेगी, आप ही के मतलब, आप आवक देखना चाहते हो आपको आवक मिलेगी, आप भाव देखना चाहते हो आप भाव मिलेगा, लेकिन पूरी वीडियो देखोगे तो आपको वो चीज मिलेगी जो आपने सोची नहीं होगी। क्योंकि हम देखो यहाँ धरातल पे है ना, धरातल पे आके हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि बाजार अच्छे रहें, चाह रहे हैं कि आप लोगों के अंदर जो है ना एक वो रहे, अवेयरनेस रहे। अवेयरनेस रहेगी तो गड़बड़ होगी नहीं। वीडियो को शेयर करो, और वीडियो को शेयर करने से कुछ बुरा नहीं होगा, अच्छा होगा। जब सारे लोग अवेयर होंगे तो मामला अच्छा चलेगा। अगर हम सारे लोगों को ये कहेंगे कि भाई थोड़ा सा सीमित मात्रा में आप कैसे कर सकते हो प्याज को, उसको देखो, तो उस चीज का भी असर पड़ेगा, ठीक है। हम अगर सारे लोगों को बताएंगे मंडियों में इतनी आवक है, तो कोई अनभिज्ञ नहीं रहेगा, ये नहीं होगा कि मंडियों को भरेगा, वो हिसाब से चलेगा कि भाई आज मंडी में इतनी आवक है तो कल इतनी हो सकती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं अपने फायदे के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा कोई फायदा नहीं, मेरे को इस प्याज के ट्रेड में नहीं आना। अगर आना होता तो आप देखो 3.5 साल में मैं कब का आ गया होता इस प्याज के ट्रेड में, ठीक है जी, और ना जाने मैंने क्या से क्या कर दिया होता। प्रभु ने इतनी बुद्धि दी है और इतना जो है वो दिया है कि मैं आ जाता और मैं बहुत कुछ कर सकता था और कर सकता हूं, लेकिन ये आपसे वादा है कि मैं प्याज के ट्रेड में ना आऊंगा, लेकिन ट्रेड में हूं सिर्फ आपके लिए, सिर्फ जानकारी देने के लिए। मैंने कोई व्यापार नहीं करना। और जो इंसान न्यूट्रल होता है, वही जो वॉलंटरली सर्विस करता है, स्वेच्छा से सर्विस करता है, मैं स्वेच्छा से सर्विस आप लोगों के लिए कर रहा हूं। बस यही एक मेरा जो है भावना है, आपका फायदा ही मेरा फायदा है। और मैंने ना तो व्यापार में आना, और व्यापार में नहीं आऊंगा तो ही आपको अच्छी जानकारी मैं दे भी पाऊंगा। अगर व्यापार में मैं आ गया तो शायद फिर मैं अपने फायदे के लिए सोचने लग जाऊंगा, है ना। अगर हो सकता है 70% आपको अच्छी जानकारी दूं, तो हो सकता है 30% में आपको अपने फायदे के लिए भी जानकारी दूं, लेकिन अब
1%। वैसे होता नहीं 101%, 100 ही होता है, पर 101%, 1% मेरा अपना एक्स्ट्रा जो भावना है वो भी आपको मैं लगा के दूंगा। तो चलिए अब आपको जानकारी देते हैं, बताते हैं कि क्या कुछ प्याज के बाजार कह रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पर जो भी भाव होते हैं वो 40 केजी यानी मण के हिसाब से होते हैं, और जो भाव हम आपको बताएंगे वो भी 40 केजी और मण के हिसाब से बताएंगे। तो चलिए बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसा आज माहौल है। सारी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार, सब भाइयों को राम राम जी। कैसे हो बाबूजी? बाबा की दया, फर्स्ट क्लास जी। और बाबूजी, एक नई सुबह, एक नया दिन शुरू हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले तो बताओ आज मंडी में गाड़ियां कितनी? आज मंडी में टोटल गाड़ी है जी, हमारी मंडी में 85 गाड़ी टोटल है। अच्छा बाबूजी। फ्रेश अराइवल जो है वो 22 है। अच्छा बाबूजी। बैलेंस जो है अनलोड जो नीचे पड़ा हुआ है वो 42 गाड़ी है, और सामने खड़ी है 12 पूरी, 9 पूरी है, 12 आधी है। जी बाबूजी। अब डिटेल में बताऊँ आपको, डिटेल में ऐसा है 7500 कट्टा है, 7.5 कट्टा अलवर का है, और 4 गाड़ी नासिक की है, 11 गाड़ी नेफड़ में है जो कल की भी और आज की मिला के है, और एनसीएफ के कोई माल नहीं। पूना की 8 गाड़ी है, राजस्थान 5 है, एमपी 15 है। ये तो है, अराइवल तो कुछ भी नहीं, पर अगर बिक्री भी कुछ नहीं, क्योंकि सबका पेड़ नेफड ने और एनसीएफ ने भर दिया। गोल्ड ने एनसीएफ और नेफड बनाई थी पब्लिक के फायदे के लिए जी। तो पब्लिक का फायदा नहीं है, वो सिर्फ अफसरों का फायदा है। अब तो 4 रुपए किलो का बढ़ा है और 6.5 रुपए किलो गाड़ी बेची इन्होंने प्याज की। क्या प्याज भी फ्री बढ़ रही है क्या? पीछे के किसान मार दिए, व्यापारी मार दिए, चंद अफसर और चंद नासिक वाले कुछ जो उनको माल लेके मिली भगत है जी, मिली भगत से। तो भैया एनसीएफ और नेफड को तो बिल्कुल बंद करना चाहिए। इन्होंने 50-50 हजार रुपया नेफड ने लिया, 20-20 हजार रुपया एनसीएफ ने लिया। जिन्होंने पागलों ने दिया उनसे ये पूछो कि तुम्हारे मुफ्त के पैसे हैं क्या? है? सही बात है। 50 लाख पेड़ पे लगा हुआ है क्या? माल कितना आ रहा है? बढ़ावा तो वही दे रहे हैं, वही बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों? वो भी बेईमान है। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर वो बढ़ावा नहीं देंगे ना तो ये 50 लाख ले लेंगे किसी से। दिल्ली में 50 लाख है, बाहर किसी मंडी में एक पैसा नहीं है। 2-3 लोग खड़े हो जाते हैं देने के लिए, बाकी फिर बेचारे 10 लोग जो है वो मरते हैं। 4 आदमी का पेट भरता है, 50 भूखे मरते हैं। हाँ। तो इसलिए इस साल तो भैया ऐसा है, ये साल ही बहुत एनसीएफ और नेफड ने बुरा कर दिया। किसानों के, व्यापारियों के, पीछे नासिक वालों के, एमपी वालों के हालात बहुत गलत है। तो नोट पेड़ों पे नहीं लगते कि रात को पानी दिया सुबह नोट तोड़ लिए, नोट कमाने पड़ते हैं। जी बाबूजी। तो इसलिए भैया एनसीएफ और नेफड को बंद कर देना चाहिए, तभी तो बात बदलेगी, नहीं तो ये व्यापारी मर जाएंगे। और बाबूजी आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जो पिछला 1.5 महीना हमने देखा है, 1.25-2 महीने हो गए, नेफेड एनसीसीएफ ने धरनों लगा दी जी बाजार की। भैया कल 6 रुपए किलो की गाड़ी बेची उन्होंने, 8 रुपए किलो गाड़ी बेची है। बताओ ये बता किराया कितना है? बताओ। नासिक का 4 रुपए किलो किराया है। हाँ जी, हाँ जी। 6 बेच के 2 रुपए किलो बाहर देना पे मजदूरी सब बराबर हो गया। हाँ जी बाबूजी, बिल्कुल। व्यापारी क्या काम करेगा? करेक्ट है बाबूजी, सही कह रहे हो। हमारे यहाँ जो अलवर है वो 7,500 कट्टा है। मेन चीज है अलवर में गलान की शिकायत थोड़ी ज्यादा है। जी जी। और बाकी जो बढ़िया माल है नीचे पोजीशन है 10 रुपए से 12 रुपए तक जी। अगर बढ़िया माल हो तो वो भी 14-15 बिक जाती है। पर बढ़िया माल है सिर्फ 20%। और एक दिक्कत 2 आ गई ना, एक एक्सपोर्ट नहीं खुला, जो ढंग से एक्सपोर्ट खुलना चाहिए था। व्यापारी ने, किसान ने माल रखा था कि चलो भाई ये 2 महीने होते हैं व्यापारी किसान के कमाने के, एक्सपोर्ट खुल जाएगा। तो खुला क्या, बांग्लादेश 4-5 दिन के लिए खुला और 1-2 आदमी को फायदा हुआ, बाकी छुट्टी हो गई। जी बाबूजी। अब भाव की बात कर लो आप। अब भाव की क्या, नासिक के व्यापारियों के जो माल है वो 500 से लेके 600 रुपए तक। ज्यादा सुपर बढ़िया हो, जैसे ये गाड़ी लगी है हमारे नासिक के सामने। अच्छा जी। ये गाड़ी बिकी है 17-17.5 रुपए किलो। जी बाबूजी। बस चोपड़ा जो है, देखो ये चोपड़ा उतरा पड़ा पीछे, चोपड़े की पोजीशन है, चोपड़े की जो पोजीशन है ये सब लोग 6 रुपए से लेके 7 रुपए तक ये स्थिति है इसकी। जी। भाव कुछ नहीं है, भाव मतलब कहते हो भाई शर्म आती है कि भाव क्या है। क्या किसान को क्या सब सहयोग करें, सब किसान को क्या समझाएं, क्या करें। अब कल एक किसान का फोन आया था अलवर वाले का, कह रहा बाबूजी खेत पे 20 हजार लगा था और 4,000 की प्याज बेच के आया हूँ अलवर में।
बताओ कहाँ से पैसा लाएगा। सही बात है बाबूजी। तो इसलिए भारत गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि भाई किसानों को तुम आय दुगनी कर रहे हो, तो दुगनी क्या तुम्हें आधी से घटा दी, नीचे कर दी। बिल्कुल। इस बारे में इनको सोचना चाहिए। बाबूजी अभी अलवर की मंडियों में क्या कुछ है, कितनी फ्रिक्वेंसी में प्याज जा रहा है? भाई देखो, पिछले साल आता था 1,00,000 सवा लाख कट्टा, जब प्याज की स्थिति होती है 18, 20, 25 रुपए किलो की। अब कट्टा कितना आ रहा है? 15,000, 20,000, 30,000। भाव क्या है? 7, 8, 9 रुपए। कोई एक आधा लट भी जाए 12 रुपए, क्योंकि रास्ते सारे बंद है ना। तो उसमें क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा किसान का। सही बात है बाबूजी। पीछे महाराष्ट्र में और एमपी में लगभग कितना कितना प्याज होगा? बहुत प्याज पड़ा है भैया, ये मत पूछो। मतलब गिनती नहीं है। ये प्याज दिसंबर पार करेगा। अच्छा। ये पुराना प्याज दिसंबर पार करेगा भाई साहब। लोग कह रहे थे कि चलो भाई अलवर बरसात हो गई, ये अफवाह उड़ाने वाले, बरसात हो गई जी, फसल खराब हो गई जी, पुराने को चांस मिलेगा जी। अब कल परसों की बात है व्हाट्सएप पे, और ये एक्सपोर्ट खुल रहा है, एक्सपोर्ट खुल रहा है। अबे कहाँ खुल रहा है एक्सपोर्ट? इतना भी झूठ ना बोलो कि दूसरों को मार दो। सही बात है। अपना ईमानदारी से ढंग से काम करो। अभी भगवान ने बैंक नीचे बनाए हैं, ऊपर बैंक नहीं बना। सही बात है बाबूजी। ना ऊपर एटीएम है ना बैंक है। जी बाबूजी, क्वालिटी अब कैसी नजर आएगी पुरानी प्याज की? 10% क्वालिटी है बस, बाकी सब रोड पूर्ण है। जो क्वालिटी है वो आज कल भी बेचा हमने, 700 रुपये में बेचा है, 17.5 रुपये किलो कल ही बेचा है। बढ़िया माल हो, पूना के माल बढ़िया हो। अब तो पूना की गाड़ी नेफड़ वाले 500 550 रुपये मन की बेचते हैं, जबकि पुणे के माल यहाँ 20 रुपये किलो बिक रहे हैं। और देते किसको हैं? जो इनका अपना आदमी हो, बाहर वाले को देते नहीं। तो इसलिए हर एक आड़ती और हर एक व्यापारी को जोर लगाना चाहिए कि एनसी और नेफड़ को बंद करना चाहिए। बिल्कुल, तभी बात बनेगी ये बाबूजी। तो सब अफसरों का पेट भर रहे हैं। एनसीआर नेफड़ बनी थी गरीब आदमी के लिए, पर ये बन गई शौकार आदमी के लिए, अफसरों के लिए। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल बाबूजी। तो बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्राहकी आपने बताया थोड़ी हल्की है अभी, है ना? बहुत हल्की है ना। अच्छा, अभी शादी वादियों का कुछ असर नहीं है? कुछ असर नहीं है। भाई मोटे माल 10-15% है, वो बिक जाते हैं इज्जत से, बाकी सब ऋणपूर्ण है। तो बाबूजी ग्राहकी निकलेगी कब आपके हिसाब से? ग्राहकी क्या निकलेगी, बस जो कुछ चल रही है ये। अभी तो उसको मेन चीज क्वालिटी नहीं, पहली बात। क्वालिटी जो है नासिक के बढ़िया मालों की या पूना के बढ़िया मालों की, वो आज भी 17 रुपये से लेकर 20 रुपये किलो बिकते हैं। ये देखो ना, मैं 17.5 रुपये गाड़ी बेची पूरी है। सही बात है। क्वालिटी हो ना, क्वालिटी है 10%, 90% उल्लड़ पल्लड़ है। तो इसलिए भैया अपना सोच समझ के अपने हिसाब से काम करो। हल्के वल्के माल अपने दाएं बाएं बेच के खत्म करो। दिल्ली में हल्का माल भेजना बंद कर दो, तो नेफड़ नहीं जीने देगा दिल्ली में। बाबूजी धन्यवाद। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम बता दो। फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी रायपुर दिल्ली। दूसरी फर्म ओम सब का मालिक एक, D 1429, न्यू सब्जी मंडी रायपुर दिल्ली, फ्लैट नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर 98 109 56 391। मेरे बेटे का नाम मुनीश कपूर, उसका मोबाइल नंबर 99 11 54 10 50। धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद। ओम साई राम। तो चलिए, पूरे विश्लेषण के लिए, पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे मुनेश भाई साहब। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास जी भाई साहब, क्या कुछ विश्लेषण है, क्या कुछ स्थितियां है, क्या कुछ बाजार कह रहे हैं आने वाले दिनों में? देखो जी, बाजार का तो ऐसा है कि जो मैक्सिमम पुराने मालों की आवकें होनी थी उतनी हो चुकी है। जी जी। आज हमारी मंडी में 80-85 गाड़ी के अरावल है टोटल मिला करके, कल की स्टैंडिंग मिला करके। जी जी। तो थोड़ा बाजार का उठाव अलवर का माल क्वालिटी हल्के होने की वजह से और सरकारी के माल की वजह से बाजार में उठाव नहीं आ रहा। 10 से 15 दिन में मेरा मानना अगर क्वालिटी अलवर की सुधर जाती है, तो अगेती की तो बारिश की मार पड़ी थी, सुधर जाती है तो फिर कुछ सांस आने की उम्मीद है। लेकिन मेन जो मार पड़ रही है वो सरकारी प्याज की वजह से पड़ रही है। जो एक तो सरकार ने गलत टाइम पे उसका आवकें खोली,
टाइम से उसको खोलनी चाहिए थी, और गलत तरीके से, इस वक्त गलत तरीके से जो खोली। जब मंडी में 5 रुपए 6 रुपए किलो प्याज बिक रही है सरकारी प्याज, वो बाहर कहीं पे भी आपको मंदे रेटों में बिक रही है, जो दूसरी बिक रही है वो उसी रेट बिक रही है, तो फायदा किसके पास जा रहा है? वो मेन उसी चीज की व्यापारी, देखो व्यापार लाइन के अगर हिसाब से देखा जाए तो भाव कम है, लेकिन भाव सुधरने की आशा है। भाव इसलिए कम है कि क्वालिटी नहीं है। अलवर के मालों में चोर दागी पड़ने की शिकायत है, 2 पटकी के बाद प्याज पानी दे जाता है। तो थोड़ा सा क्वालिटी सुधार आएगा टाइम के साथ, हफ्ते 10 दिन में, 15 दिन तक मुझे लगता है क्वालिटी भी बन जाएगी, बाजार भी बन जाएगा। अच्छा भैया, अलवर की कुछ प्याज सड़न में भी है क्या? तो मैं बता रहा हूँ, जो अगेती फसल है उसको थोड़ा बारिश की मार का फर्क है, तो उसमें चोर दागी आ जाता है। लेकिन यह है कि 15 दिन के अंदर मुझे लगता है क्वालिटी सुधार, उससे पहले ही क्वालिटी सुधार आ जाएगा। अच्छा भैया, जैसे थोड़ा बहुत नेपाल भी प्याज जाता था, नेपाल में भी थोड़ी अस्थिरता बनी हुई है, जब हमने देखा बीच में आंदोलन वगैरह हुए, उसका भी कुछ असर पड़ रहा है अभी एक्सपोर्ट पे? देखो जी, एक्सपोर्ट वैसे तो हर जगह खुला हुआ है, हर जगह चल रहा है। एक बांग्लादेश छोड़ दिया जाए तो, और बांग्लादेश जो है उसकी इस बार अपनी लोकल क्रॉप इतनी है, और अपकमिंग दिसंबर एंड में और डबल फिर क्रॉप निकल जाएगी उनकी लोकल, तो इसलिए कोई मकसद नहीं है। और जाएगी तो 5 गाड़ी 6 गाड़ी, इस वक्त एक्सपोर्ट की देखो रियलिटी पे चलना चाहिए। रियलिटी ये है कि इस साल हमारे पास प्रोडक्शन ज्यादा है, क्लाइमेट की वजह से ज्यादा हो गया, हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, नेबरिंग कंट्री में बांग्लादेश की प्रोडक्शन ज्यादा हो गई। जब जिस साल प्रोडक्शन ज्यादा उसका सीधा सा प्रेडिक्शन है, ठीक है भाई ज्यादा होगी तो बंदा बिकेगा, तो उसके बाद उसको जबरदस्ती घूणा गणित ना लगाए कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। व्यापार करने के लिए आया है, अगर किसान भाई ने उगाया है उसको बेचता रहे, उसको रोके नहीं। इस साल हमारे जितने व्यापारी भाई उनको नुकसान हुआ है, जितने हमारे किसान भाइयों का नुकसान हुआ है, क्यों? मंदे के चक्कर में इस वक्त 40 से 50% माल जो किसान भाइयों के हाथ में था। अगर व्यापारी को नुकसान कम हुआ, लेकिन हमारे किसान भाइयों को नुकसान ज्यादा हुआ है, और ये सिर्फ सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से हुआ है। मैं कट्टर मोदी समर्थक सरकार हूँ, लेकिन मोदी जी हर जगह नहीं दे सकते ना। बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग सोशल मीडिया पे इस चीज को हाईलाइट करेंगे, उठाएंगे, उनकी जानकारी भी जाएगी, तो कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे इस बारे में। बिल्कुल। लेकिन वहां तक पहले बात मुद्दा है कि पहले वहां तक बात पहुंचे। जो एनसीएफ ने और नेफेड ने जिस तरह से कार्रवाई करी है, तो उससे प्याज के व्यापारियों को नुकसान हुआ है, प्याज के किसानों को नुकसान हुआ है। और जो वहां पे समितियां बना के, जैसे जो लोग आज नई फसल लाल फसल प्याज दे के पुराने का कोटा पूरा कर रहे हैं, जो नया का प्याज का चोपड़ा है, पुराने प्याजों का चोपड़ा, ये देके कोटा पूरा कर रहे हो। तो उन्होंने उस टाइम पर टेंडर ले लिए, पैसे ले लिए, माल उनके स्टॉक में था नहीं। अगर सरकार से मेरी ये अपील है, एनसीएफ नेफेड से काम कराना है, तो जो समितियों को आप टेंडर देते हो उनके ऊपर आप फ्लाइंग स्क्वाड से चेक कराओ कि उनके गोदाम में उस पीरियड में प्याज पड़ी हुई होती है कि नहीं। जो गोदाम खाली होता है, पेपर में प्याज, स्टॉक में प्याज होती है, वहां से सारा खेल पकड़ा जाएगा। लेकिन अब बात करें अपने व्यापार की, तो भाई साहब हमें अपने व्यापार पर कॉन्सेंट्रेट करना है। तो बाजार अभी लगभग यही चलते रहेंगे, 1-2 रुपए का सुधार, क्वालिटी आएगी तो सुधार अपने आप आएगा। अभी क्वालिटी नहीं आएगी तो बोली हुई है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये हम अति मंदे दौर में चल रहे हैं, तो अगर कोई ये कहे और मंदा तो नहीं आ जाएगा, और मंदा कुछ नहीं आएगा। हम इससे आगे, हमें कुछ आगे ही मिलेगा ही, घटेगा नहीं। सिर्फ व्यापार को व्यापार के हिसाब से चलो, नकली गुणागणित, नकली हिसाब किताब मत लगाओ, चलते रहो, काम होगा। क्वालिटी सुधरेगी तो बाजार बनेगा। भैया अलवर वाला प्रति रुपए किलो कितना मिल रहा है भाव यहाँ पे? देखो जो बढ़िया माल तो 15 रुपए किलो भी है अलवर का, लेकिन कहने का मतलब कितने कट्टे हैं। अगर हमारी मंडी में 7,500 कट्टा है, तो 200 कट्टा होगा जो 550-600 की रेंज में बिकेगा। बात उसकी नहीं है। फिलहाल अगर हम ओवरऑल चलते बाजार की बात करें, तो चलता बाजार हमारी मंडी में 10 से लेके 12 रुपए तक, बढ़िया 13 रुपए तक। बाजार तभी बनेंगे जब क्वालिटी बनेगी, उसके साथ बाजार बनते चले जाएंगे। भैया अलवर की आवके क्या ऐसे अभी ऊपर नीचे होती रहेगी, कभी 7,000 कभी 5,000? हाँ देखो जी, इस साल थोड़ी अराइवल कम रहेंगे क्योंकि अगेती प्याज का नुकसान हुआ है। लेकिन ठीक है, जैसा माहौल चलता रहेगा, उसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं है। अराइवल अगर मान लो 10,000 कट्टा भी हो जाए, 15,000 का, मैं मान के चलता हूँ कि हमारे जातपुर मंडी के अंदर 10,000 से लेकर 12,000 कट्टे की अराइवल बहुत हाईवेस्ट हो जाएगी अभी फिलहाल जी। बाद में फिरोजपुर जिरका वगैरह चलता तब की अलग देखी जाएगी। भैया एमपी के जो माल हैं वो क्या कह रहे हैं, अभी कब तक चलते रहेंगे, क्या कुछ है वहां से खबरें? देखो एमपी में आज भी 50 है, आज दोनों 50 है, 60,000 कट्टा है। अराइवल लगभग सेम है, बल्कि जो वहाँ के नेबरिंग आसपास के इलाकों का माल, नया माल है, लाल माल, वो भी उन मंडियों में आना शुरू हो चुका है। तो माल की शॉर्टेज कहीं नहीं रहेगी। माल एक का सिलसिला खत्म होगा, दूसरा शुरू होगा। अगर हम जिसे कहते हैं तेजी तो नहीं है, लेकिन यह है कि जनवरी के बाद
व्यापार हमारे 2025 का समय तुम्हारा बेकार है, तो बड़े शांति से निकालिए। ये हम सबसे मंदे दौर में चल रहे हैं, इससे हम 21 रहेंगे, 19 नहीं रहेंगे। बढ़िया बात। ये मेरा पूरा विश्वास है और रियलिटी मेरा चेक है कि हम इससे 19 नहीं रहेंगे, 21 ही रहेंगे। तो व्यापार चलते रहे। नकली तेजी गुणाकर जो लोग बनाते हैं ना, ऐसा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप चलते रहो, जो होना वो ऑटोमेटिक होगा। बिल्कुल। और भैया ये पॉजिटिविटी आपके अंदर छलकती है। और देखो ये शब्द आपका नया नहीं है, ये शब्द आपका पुराना है 2-2.5 महीने से। और देखो बाजार वही टिका है और ऊपर जाता है, भले ही नीचे नहीं गया है, पर नहीं जाएगा ना। ये कितनी बड़ी बात है। तो ये हमारा इससे सब बेयर मिनिमम, जिसे कहते हैं बेयर मिनिमम, ये बेयर मिनिमम है हमारा। लेकिन इस बेयर मिनिमम में हम लॉस क्यों खाते हैं? क्यों हम तेजी के चक्कर में रह जाते हैं और तेजी आती नहीं है, और जो चीज हाथ में आने वाली चीज है वो भी उड़ जाती है। चलते रहिए, आपको नहीं मिलेगा, आपके भाई को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, उसके भाई को मिलेगा, किसी न किसी के पल्ले कुछ ना कुछ पड़ेगा, लेकिन चलते रहो। ये कभी किसी मैच में शॉट मारने होते हैं और किसी मैच में वन टिप पे रन लेना होता है। वन टिप पे रन लेने का टाइम है, चलते रहने का टाइम है। जब सुपर ओवर आएंगे फिर देखी जाएगी। बिल्कुल। हाँ, तो मेरा तो ये मानना ये है, चलते रहिए, माल काटते रहो, माल निकालते रहो जी। हल्का माल हो तो आसपास की मंडियों में, बढ़िया माल हो तो बाहर की मंडियों की रिपोर्ट लेके अपने सक्षम आड़तियों से बात करके उसके बाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीश भैया आपका और बाबूजी का। लगातार आप लोग हौसला बढ़ाते हैं हमारे किसान साथियों का। अच्छा, अलवर वाले किसानों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से यहाँ पे प्याज लेके आए? पीछे देख रहे हैं, खबरें आती है कि वहाँ भाव नहीं मिल रहा है उनको। देखो जी, ऐसे मैं बताऊँ, सच्चाई वाली बात तो ये है कि इस साल मद्दा का दौर है। अगर हम अलवर में 10 रुपये 11 रुपये, किसी के आसपास की मंडी, चाहे अलवर में, तिजारा में, कहीं पे भी हो, 10 रुपये 11 रुपये का रेट मिलते हैं, तो हम लोग जो समझो हजारपुर सबसे पास मंडी पड़ती है उनकी, तो हम लोग 12 से 13 रुपये रेट देते हैं। मद्दे के अंदर क्या होता है कि खर्चा ज्यादा होता है। अगर 1.5 रुपये 2 रुपये का खर्चा आ गया और किसान को 1 रुपया फालतू बढ़ा के मिला, तो वो सोचता है मैं अपने लोकल मंडी में बेचूं, मद्दे में बाहर ना जाऊं। तेजी में किसान बाहर भागने के लिए करता है। मेरा सिर्फ ये कहना है, हल्का माल हो तो अपनी आसपास की मंडियों में निकाल दो। चोर दागे की शिकायत हो, बारिश की मार की शिकायत हो तो आसपास निकाल दो। बढ़िया माल हो तो अपने आड़ती से बात करके, अपने जान पहचान वाले से बात करके फिर उसको लंबी लोडने के लिए कहीं पे भी डाल दो। जितनी 2 मंडी डाले डाल दो, लेकिन हल्के माल के लिए दूसरी मंडियों का मुंह मत करो, दूर की मंडियों का मुंह मत करो, क्योंकि मंदा है, वो खर्चे में ही वो निपट जाते हैं। जी। तो मुनीश भैया बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम बता दो। हमारे फर्म का नाम ओम साई राम ट्रेडर्स, D 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। और एक फर्म हमारी ओम सबका मालिक है, D 1429, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। और मेरा मोबाइल नंबर है 99 115 410 50। तो चलते चलते कहेंगे जय सिया राम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय श्री राम। तो चलिए, मुनीश भाई साहब थे, बाबूजी थे, हमारे साथ जुड़े थे अभी, और इन्होंने जानकारी जो है पूरी दी है। और देखिए, सच्चाई पूरी आपको दर्शाते हैं, और जो कड़वी बातें भी जो हो वो उनके लिए जो हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन कड़वी बातें भी आपको बताना जरूरी है, तभी बाजारों में सुधार भी आएगा। और हौसला तो आपका बढ़ाते रहेंगे जी, हौसला बढ़ाने का ठेका हमने लिया है जी, ठीक है ना। हौसला हम आपका बढ़ाते रहेंगे और ऐसे ही आपको जानकारी देते रहेंगे। आपने, हमारे किसान जो भाई है, हमारे व्यापारी भाई है, आपने हौसला बढ़ाना है हमारे आड़ती भाइयों का। जो भी आड़ती भाई आपका हौसला बढ़ाना चाहते हैं और महत्वाकांक्षाएं रखते हैं और आपका हौसला बढ़ाते हैं, आपको भी उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, तभी हाथ को हाथ होगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। तो चलिए, ये देखिए, आप बोर्ड देख लीजिए बाबूजी का, ये देखिए मुनीश भाई का नंबर नीचे लिखा है, मुनीश भाई, मुनीश कपूर जी, और ओम साई राम ट्रेडर्स, और नंबर लिखे हैं। बाबूजी को कॉल करो, मुनीश भाई को कॉल करो, सदैव जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। आप व्यापारी है, किसान है, आप ग्राहक है, नया काम शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि ये ट्रेड इतनी अच्छी है जी, कभी डाउन पड़ने वाली ट्रेड नहीं है, अच्छी चलने वाली ट्रेड है। तो इस ट्रेड में घुसो, इस काम में आप आओ, आपको फायदा ही मिलेगा। तो चलिए, आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को छोटा सा लाइक आप अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं, हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं, आपको याद दिला सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा हो तो आप कर दीजिएगा। आपको लगे हमारी मेहनत, हमारे आड़ती भाइयों की मेहनत आपके लिए है, हम आपके लिए तत्पर हैं, तो जरूर कीजिएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर करने से बहुत फायदा होगा, बहुत जागृति आएगी, ये आपसे पक्का, ये मैं वचन आपको दे रहा हूं कि बड़ा फायदा होगा। छुपा के मत रखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए, ऐसी जानकारी देते रहेंगे, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।